Hello guys, in this video I will try to cover the Laplace transformation 50%. So basically क्या है कि Laplace transformation बहुत ही फास्ट टॉपिक है. So इसे समझना बहुत जरूरी है और आपको conceptually Laplace transformation में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. तो ये 50% ही मैं कवर करूँगा आज. बाकी जो 50% रहेगा वो मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा. सबसे पहले तो ये आता है कि मतलब Laplace का जो फॉर्म है कैसे हम फॉर्म फिक्स करते. देखिए ये जो ft है ये ft हमारा गिवन फंक्शन है. गिवन मतलब ये आपको दिया जाएगा कि ft इक्वल्स टू समथिंग sin t है या फिर t स्क्वायर है या फिर e टू द पावर t है, कुछ भी है. और fs जो है ये आफ्टर लैप्लेस ट्रांसफॉर्मिंग हमें कुछ नया फंक्शन मिलेगा, उसे हम ff से मतलब f ऑफ s से डिनोट करते हैं. इसका जो बेसिक फॉर्मूला है मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का वो होता है e टू द पावर माइनस s इंटू टी ft इंटू dt. अब ये जो इंटीग्रेशन है आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये एक मतलब काइंड ऑफ क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है. ये कन्वर्स तभी करेगा जब भी s जो होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर s ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि s ग्रेटर देन 0 होगा तभी e के पावर में माइनस टर्म आएगा. e के पावर में माइनस आएगा इसका मतलब है जब हम e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पे ये डिफाइन हो रहा है. और ये तभी हो पाएगा जब भी s ग्रेटर देन 0 है. अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए s अभी ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तभी क्या होगा कि ये e टू द पावर माइनस ऑफ मतलब यहाँ पे माइनस पहले से था और यहाँ पे s मान लेते हैं लेस देन 0 मतलब माइनस समथिंग है, -2 है समथिंग. यहाँ पे t तो t है, अब ये 2t आ जाएगा. t की जगह क्योंकि ये t का लिमिट है, t की जगह हमने इन्फिनिटी बैठाया तो 2 इंटू इन्फिनिटी जो कि इन्फिनिटी है. अब e टू द पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी. इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये s लेस देन 0 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा, इन्फिनिटी आ रहा है. तो ये एक बात है. अब हम कुछ बेसिक फार्मूला में आएंगे. जैसे हम पहली बात तो कुछ फार्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट कुछ फार्मूला याद रखेंगे. तो पहले हम एक छोटा सा फार्मूला प्रूफ करते हैं, उसके बाद बाकी मैं फार्मूला बोलूँगा आपको याद रखने के लिए, क्योंकि प्रूफ हम कर सकते हैं इसी फार्मूला से प्रूफ आता है बट याद रखना बेटर है. तो कैसे प्रूफ करें देखते हैं. सबसे पहले हम काम करते हैं कि ये जो हमारा मतलब क्या कहते हैं ft है, ft को हम बोलते हैं 1 मान लेते हैं. ft को अगर हमने 1 बोला तो देखो ft का 1 का मतलब है t टू द पावर 0, ठीक है. अब इसका जनरलाइज फार्मूला मैं बाद में लिखता हूँ, पहले मैं नॉर्मल लिखता हूँ कि ft 1 है. अब इसको मैं इस इंटीग्रेशन में पुट कर दूँ. यहाँ पे हमें t का वैल्यू तो नहीं पता, t का वैल्यू बाद में आते हैं. ये 0 टू इन्फिनिटी है, ft का वैल्यू है 1 यानी कि ये dt हो गया. अब देखो इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसे सॉल्व करना बहुत ईजी. e टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस है. हमें निकालना है इसे हम यूजिंग द लिमिट. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अगर हमने इन्फिनिटी बैठा है तो ये 0 आएगा, यहाँ पे माइनस 0 बैठा है तो 1 आएगा डिवाइडेड बाई माइनस से, तो ये हमारा आ गया 1/s. ठीक है, ये इस तरीके से हम निकालते हैं. ये मैंने बहुत ही मतलब कमज़ोर एग्जाम्पल दिया जो कभी भी नहीं आएगा, बट इसका फॉर्मूला आपको काम में आ सकता है. अब क्या है कि इसका जनरलाइज वर्जन क्या होता है. यहाँ पे मैंने कहा t टू द z, तो इसका जनरलाइज वर्जन क्या होता है. तो देखो ये l ऑफ ft को मैंने लिखा t टू द पावर n. यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैंने t टू द पावर n लिखा. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा गामा ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1. क्या इस फॉर्मूले को याद रखना, गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1. ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस में आएंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. अच्छा, अब क्या होता है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन मिलता है. लाइक यहाँ पे हमने ft का लैप्लेस लगाया तो fs मिला. अच्छा, इसका मतलब अगर हम fs का इनवर्स लैप्लेस लगाएंगे, क्योंकि लैप्लेस एक बेसिकली काइंड ऑफ अनदर ऑपरेटर है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है. तो इससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है कि हमें अगर fs का हमने इनवर्स लैप्लेस लगाया, मतलब इस लैप्लेस को हमने यहाँ पे ले लिया इनवर्स फॉर्म में, तभी हमें फिर से ft मिलना चाहिए. यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर हमने कहा कि लैप्लेस इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल्स टू ft होना चाहिए, है ना. मैंने बस लैप्लेस को इस साइड में लिया है, लैप्लेस इनवर्स. बहुत अच्छी बात है. तो इस इनवर्स के फॉर्मूले को याद रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है. और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इनवर्स का क्वेश्चन ही ज़्यादा आता है.
ठीक है। बट हाँ ये बात है कि इन्वर्स का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्स सॉल्व करते टाइम में हमें जो नॉर्मल लैप्लेस होता है वो भी हमें ज़रूरत पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि ज़रूरत पड़ेगा ही, बट पड़ सकता है। तो देखिए अगर हमने इसका इन्वर्स किया, देखिए सिंपल है, बस इस एल को इस साइड में ले लो, बस एक फॉर्मूला याद रख के तुम दूसरा लैप्लेस का इन्वर्स भी याद रख सकते हो। जैसे कि t⁴n इस साइड में आया इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो s है, तो गामा जो है वो कांस्टेंट है। तो अब देखो होता क्या है कि लैप्लेस जो होता है वो फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, कांस्टेंट्स के ऊपर नहीं, ठीक है, ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दैट। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल क्या किया कि ये जो फंक्शन है ये गामा n+1, तो ये कांस्टेंट है। अब गामा n+1 कितना होता है, गामा n+1 होता है हमारा, हम इसे दो तरीके से लिख सकते हैं, n इंटू गामा ऑफ n, और या फिर n फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं, क्या जो भी हो। और हाँ n शुड बी ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। खैर ये गामा फंक्शन का डेफिनेशन है, मैंने ये पहले ही कवर करके रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि गामा कांस्टेंट है, अब L इनवर्स लगेगा, L इनवर्स लगेगा किसका, इसका, ठीक है। गामा कांस्टेंट मैंने निकाल लिया, यहाँ पे एस ऑफ ये अंदर है, तो आपको समझ आ गया होगा कि इनवर्स कैसे निकालना पड़ता है। तो अच्छी बात है, ये फॉर्मूला भी याद रखना। अब मैं कुछ नए फॉर्मूलाज आपको दूंगा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो प्रूफ भी दिखा सकता था, बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूला बोल रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला याद रख के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। फार्मूला की प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं, वरना प्रूफ करते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप लैप्लेस को बहुत ही इजीली और बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व कर पाएंगे। बट हाँ आपको इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना है कि इन्वर्स का कंसेप्ट क्या है। मतलब अगर हमने एफ टी को लैप्लेस लगाया तो एफ एस आता है, और एफ एस को हमने इन्वर्स लैप्लेस लगाया तो एफ टी आता है। ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से याद रखना। अब मैं आता हूँ कि कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, तो बेसिक फार्मूलाज है। तो चलिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पाँचों के पाँचों ही याद रखने पड़ेगा, और इससे पहले वाला भी याद रखना पड़ेगा जो कि मैंने कहा था। इनका मैंने लैप्लेस लगाया, मतलब यहाँ पे फंक्शन मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैं जो करूँगा कि इसका इन्वर्स भी निकाल के आपको दिखाऊंगा कि इन्वर्स कैसे निकालते। देखो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे e⁴ है, मैंने जस्ट लैप्लेस को उस साइड में ले लिया मैंने, ठीक। आपको सिर्फ लैप्लेस याद रखना है, इन्वर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप सिर्फ इन्वर्स भी याद रख सकते हैं, लैप्लेस याद रखने की जरूरत नहीं है। एक को याद रखें कि दूसरे को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये L इनवर्स है, ये 1/s माइनस a है, सिंपल। इसके बाद ये sin 80 का है, sin 80 का इनवर्स अगर हमने लैप्लेस इनवर्स लगाया तो ये a/s² + a²। अब मैंने देखा है कि बहुत लोगों को ना साइन और कॉस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। याद कैसे रखना है, बहुत सिंपल है। साइन स्टार्ट होता है s से, तो यहाँ पे s नहीं होगा, और कॉस स्टार्ट नहीं होता है s से, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉस एंड होता है ऐसे, कॉस एस एंड होता है, तो यहाँ पे एस है ऊपर। यहाँ पे साइन एस एंड नहीं होता, तो यहाँ पे एस नहीं ए है, ठीक है। यहाँ पे कॉस 80 का क्या होगा, अगर हमने निकाला कॉस 80 क्या होगा, एल इनवर्स ऑफ, यहाँ पे देखो एस, जैसे कि कॉस है तो s² + a²। बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों फंक्शन ना बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक 80, मतलब कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन बेसिकली। ये भी हाइपरबोलिक साइन है। अब इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट याद रखना कि ये दोनों पूछे जा सकते, तो जस्ट फॉर्मूला याद करना। इनका इन्वर्स भी ऐसे में सेम होगा, जस्ट एल इस साइड में जाएगा और कुछ नहीं, मतलब एल इस साइड में जाके इन्वर्स हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। इसके बाद हम आते हैं एक नए टॉपिक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा उसे कहते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है, इसका फॉर्मेट याद रखना बस। पहली बात तो ये है कि L of ft = fs होता है, बहुत अच्छी बात है।
इसका फॉर्म कुछ ऐसा आएगा e टू द पावर at इंटू एफ टी। अब एफ टी कुछ भी हो सकता है, साइन टी हो सकता है, टी स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। ये ए है e के पावर का कांस्टेंट, e के पावर में t इंटू ए है तो ये a है। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको ये समझ आए। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा फंक्शन और इसका l निकाल के लिए कहा गया है, अच्छी बात है। अब मैंने जो कहा कि इसको याद रखना, इस फॉर्म को देखो, यहाँ पे e टू दी पावर at है तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, अच्छी बात है। ft का वैल्यू हमें दिया गया है sin 3t। अब हमें निकालना है f ऑफ s माइनस, सॉरी अच्छा हमें निकालना है f ऑफ s माइनस ए, मतलब हमें क्या निकालना है, अच्छी तरीके से देखना, हमें निकालना है f ऑफ s माइनस, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2, f ऑफ s माइनस 2 निकालना है। अब f ऑफ s माइनस 2 को निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि f ऑफ s क्या है। अब भाई f ऑफ s होता है ये, कंसेप्ट याद रखना, f ऑफ s होता है ये, तो f ऑफ s होता है l ऑफ ft, और यहाँ पे ft है sin 3t। मैं कंसेप्चुअली बोल रहा हूँ, प्रोसेस मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहला याद रखना, मैं कंसेप्ट बोल रहा हूँ उसके बाद प्रोसेस में बोल रहा हूँ धीरे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए कहा था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन है तो ऊपर आएगा साइन का कांस्टेंट, मतलब 3 आएगा ऊपर आया 3, नीचे होगा s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को मैं डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ। तो ये हमारा f ऑफ s है, हमें f ऑफ s मिल गया, बहुत अच्छे। अब हमें f ऑफ s माइनस 2 चाहिए, यानी कि s की जगह बस हमें f ऑफ s माइनस, s की जगह हमें s ऑफ मतलब s माइनस 2 पुट करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 है। अब इसे थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, बट यहाँ पे रख देने में भी बात एक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। तो जो भी हो अब यहाँ तक भी रख सकते हैं, इसके बाद अब इसका स्क्वायर ब्रेक करके कुछ अलग टाइप का 3 बाई क्वाड्रेटिक टर्म कुछ आ सकता है। क्या है अब यहाँ के मतलब यहाँ पे प्रोसेस कैसे हम आगे बढ़े, मतलब इसे याद कैसे रखें, चीज़ से कैसे जाना है। सबसे पहला तो हमें याद रखना होगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का मतलब फॉर्मेट क्या है, e टू द पावर at इंटू एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस माइनस ए। यहाँ पे a है ये तो पहले याद रखना है कि देख कर ही पता चल जाए कि हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। ऐसे और एक शिफ्टिंग थ्योरम है जिसका नाम है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, इसके बाद में आता है उस पर। तो याद रखना सबसे पहला जो काम है, a का वैल्यू और ft का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, उसके बाद ft का हमें l लगाना पड़ेगा, मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, l मतलब लैपलेस, ठीक है, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, वरना अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करिए। देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो मुश्किल तो होगा ही, तभी आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि लैपलेस का इंटीग्रेशन फॉर्मूला, जो कि था क्या था, 0 से इन्फिनिटी तक e टू द पावर माइनस a इंटू s, सॉरी s इंटू टी, और यहाँ पे एफ टी डी टी। ये फॉर्मूले से भी इसे हम आ सकते हैं, बट मैं अभी फॉर्मूला से नहीं आ रहा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा, अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको याद रखना क्यों है, आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे याद क्यों रखना है। इन फॉर्मूला को हमें डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है बस, ठीक है, अच्छी बात है। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे -3 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2, जस्ट अज्यूम। देखो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना है भाई, -3 है, क्योंकि e टू द पावर 80 था तो a का वैल्यू -3 हो गया। अब ft का वैल्यू कितना है, अच्छा इसे मैं साइन की जगह कॉस लिख देता हूँ, इसमें ज़्यादा बेहतर होगा। तो ft का वैल्यू कितना है भाई, ft का वैल्यू है cos 2t। अब देखो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले हमें ft का l लगाना पड़ेगा, तो l ऑफ ft क्यों लगाना पड़ेगा ये मैंने पिछले बारी बोल दिया था, क्योंकि हमें fs निकालना है, उसके बाद हमें f ऑफ यहाँ पे देखो -3 है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि s माइनस ए होता है, तो -a का वैल्यू कितना है 3 है, तो +3 बस, ठीक है। हमें f ऑफ s निकालना है, उसी लिए हमें मतलब हमें f ऑफ s प्लस 3 निकालना है। f ऑफ s प्लस 3 के लिए हमें f ऑफ s चाहिए, ताकि हम फंक्शन पे s की जगह s प्लस 3 को पुट कर पाए।
है ना। तो हमें सबसे पहले एल लगाना पड़ेगा क्योंकि यही तो हमारा एफ ऑफ एस है, इस फॉर्मूला से पता चलता है। जो भी यहाँ पे देखो cos का मतलब cos 2t का, अगर यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे cos 2t होगा। cos 2t का अगर हमने लैप्लास लगाया तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने कहा था cos आखिर में s आता है तो इसलिए ऊपर s आया, नीचे होगा s स्क्वायर प्लस cos का जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, बहुत अच्छे। अब क्या करना है कि हमें एफ ऑफ एस मिल गया है, बहुत अच्छे। हमें एफ ऑफ एस प्लस 3 भी मिल जाना चाहिए, एस की जगह एस प्लस 3 पुट कर दो, खत्म। ये स्क्वायर प्लस 4। अब क्या कर सकते हैं कि इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब एक सिंपल इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ आएगा, और ना करने से भी एक ही है। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, बस आपको ये कंसेप्ट समझना होगा, इसे देख कर ही पहचानना होगा कि हमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। वरना आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट बेसिक जो फॉर्मूला था यहाँ पे, हाँ डायरेक्ट अगर बेसिक फॉर्मूला लगाना है तो वहाँ पे एफ टी का वैल्यू पूरा ये होगा, ठीक है। एफ टी का वैल्यू सिर्फ कॉस्ट ही नहीं होगा, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है जो कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था तो वहाँ पे एफ टी का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, बी केयरफुल। अच्छा, ये था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब क्या है कि इसका इनवर्स भी आ सकता है, मतलब हम ये भी पूछ सकते हैं कि इनवर्स निकालो भाई, इनवर्स निकालना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इनवर्स निकालना कैसे, मतलब इनवर्स कैसे निकाले देखते हैं। तो देखो अब हमारा फाइनल आंसर था ये, तो हमें इसका इनवर्स निकालना है ताकि हमें गिवन फंक्शन मिले, क्योंकि यहाँ पे गिवन फंक्शन तो ये है, गिवन फंक्शन ये पूरा है और हमारा फाइनल अप्रोच जो था हमें ये मिला। तो अगर हमने इसका इनवर्स लगा दिया लैप्लास तो हमें ये मिलेगा गिवन फंक्शन। तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आंसर को रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये मैच कराना है कि आंसर सेम है कि नहीं, मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है। देखो इनवर्स लैप्लास अच्छी तरह से समझना है इस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसका इनवर्स लगाना है, तो इसका इनवर्स लगाने का मतलब क्या होता है, अगर हमने इसको देखा तो यहाँ पे बेसिकली ये जो गिवन फंक्शन है, गिवन नहीं सॉरी, ये तो हमारे पास इस बार क्वेश्चन देगा ये और बोलेगा कि इसका लैप्लास इनवर्स, ये लैप्लास इनवर्स है, ठीक है, ये इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स लगाओ बस, यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ये लगाओ और यहाँ से यहाँ तक लगाओ, प्रूफ करो। यहाँ पे बोलेगा कि इसका वैल्यू निकालो बस, ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है। कैसे करें, सबसे पहला जो काम होता है कि एक चीज़ देखो, ये जो लैप्लास है इसे हम डायरेक्ट देखकर एक चीज़ समझ लेंगे कि ये हमारा एफ ऑफ एस प्लस 3 है। तो देखो प्रोसेस क्या होगा, मैं डायरेक्ट प्रोसेस बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ये दिख गया तो तुम्हारे पास जो गिवन फंक्शन है वो ये अंदर होगा ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे गिवन फंक्शन को हम पकड़ेंगे, क्या गिवन फंक्शन को हम पकड़ेंगे, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एस प्लस 3 है ना, एफ ऑफ एस प्लस 3 है, इसकी जगह 3 है। हमने क्या कि एफ ऑफ एस का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एस का वैल्यू, एफ ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा, एस प्लस 3 की जगह एस पुट करो, ठीक है, अच्छी बात। अब देखो मुझे पता है कि मुझे एफ ऑफ क्या है कि मुझे एफ ऑफ टी का वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ टी का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है। देखो एफ ऑफ एस हमें पता है ये फॉर्मूला, यहाँ से एफ ऑफ टी निकालना है तो क्या करना है, एफ ऑफ टी निकालना है तो एफ ऑफ एस का एल इनवर्स लगाना है बस, है ना, सिंपल है। यानी कि अगर हमें एफ ऑफ टी निकालना है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है कि इसका एल इनवर्स लगा दो बस, तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाना चाहिए, सिंपल है। देखो अगर हमें इसका इनवर्स लगा तो ये कॉस का फॉर्मूला है, ऊपर एस है तो ये कॉस यहाँ पे कांस्टेंट है, ये 4 नहीं है, ये एक्चुअली 2 स्क्वायर है ना, ये 2 स्क्वायर है, 4 मतलब 2 सॉरी ए का वैल्यू है 2, तो ये cos 2t हो गया, अच्छी बात है। अब देखो अगर ये cos 2t है तो हमें ft का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये है 3, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू है -3, a का वैल्यू है -3। अब हमें ये निकालना है और हमें ये दिया गया है तो हमें l को उस साइड में लेना पड़ेगा,
अब देखो हमारे पास एफ टी आ गया है, ए का वैल्यू है, इसके पुट करना है, बस हो गया। ए का वैल्यू है -3t एफ टी। देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल सेम दिखाई देगा, अरे सेम ही तो दिखाई देगा क्योंकि हमने तो इसका ही लैप्लास लगाया, उसके बाद लैप्लास इनवर्स लगाया, अरे हाँ सेम ही तो दिखाई देगा, बहुत अच्छे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स अगर आ जाए तो कैसे करते हैं समझ लेना। देखो यहाँ पे एल था, मैंने एल को इस साइड में ले लिया, अब हमें ये निकालना है। यहाँ पे निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ टी निकालना होगा। एफ टी कैसे निकालेंगे, एफ टी निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा और एल को उस साइड में ले जाना होगा, राइट। सो यहाँ पे देखो, यानी कि हमें एल इनवर्स ऑफ एफ एस निकालना होगा, ये ब्रैकेट लेना तो मैं भूल गया। तो देखो बाकी हाँ यहाँ पे भी एल इनवर्स होगा, सॉरी, ठीक। तो ये जो है ये हमारा कॉस टी, और यही तो हमारा एफ ऑफ टी है। निकल गया एफ ऑफ टी, निकल गया, अच्छी बात है। और ए का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते, देखो यह s+3 दिया गया तो हो गया, बस काम खत्म, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे एक मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन लेने वाला हूँ, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा हार्ड है। तो वेट, तो देखो इस बार हमें इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। गिवन फंक्शन हमारा ये है, और इस बार हमें ये समझ नहीं आ रहा कि एफ ऑफ एस माइनस ए अगर हमने इक्वल भी किया तो ए का वैल्यू क्या है। तो इसे थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसे कैसे आगे प्रोसीड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। देखो जब भी 1 क्वाड्रेटिक आएगा तभी उसे 1 क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक समझ आएगा। मतलब क्या करना है कि यहाँ पे कुछ s माइनस समथिंग ए का होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, ऊपर 1 है। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, ये जो है ये ऊपर मैंने एक b ले लिया और यहाँ पे 1/b ले लिया, यहाँ पे लैप्लास इनवर्स लगा लिया। अब देखो ये क्या है, ये है साइन ऑफ bt है ना, ऊपर b है कांस्टेंट और यहाँ पे s माइनस। देखो ऐसे प्रोसीड करते हैं, चलो इसे थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा। मतलब मैंने बस ऐसे ही बोला कि अगर 1 क्वाड्रेटिक रहा तो उसे क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक में लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक काम किया कि मैंने यहाँ पे s² - 4s + 4 + 9 लिया। ये जो टर्म है, मतलब ये 3 टर्म मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, s - 2 होल स्क्वायर बनाते हैं। ये 9 है, ये 3² है। वाह बहुत अच्छे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो s - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3² है। अब देखो, अब हमें गिवन फंक्शन देख के समझ आ रहा है कि ये बेसिकली एफ ऑफ s - 2 है। तो यहाँ के a का वैल्यू कितना है भाई, 2 है। a का वैल्यू भाई 2 है। अब हमें a का वैल्यू 2 मिल गया, मतलब यहाँ पे e का पावर हमें फर्स्ट टर्म जो e का टर्म था वो हमें मिल गया है, e⁻2t इनटू, यहाँ पे भी केयरफुल हो, f ऑफ t निकालना है। f ऑफ t कैसे निकालना, f ऑफ t निकालने के लिए हमें f ऑफ s पहले निकालना है। f ऑफ s क्या होगा भाई, f ऑफ s का मतलब है ये जो हमारा मतलब ये जो हमारा क्या कहते हैं s है, यहाँ पे s - 2 की जगह हमें बस s पुट करना है, सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखो 1/s² + 3², अच्छी बात है। हमें मतलब बेसिकली हमें क्या मिला, यहाँ पे s² + 3² मिलेगा, अच्छी बात है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ टी निकालने के लिए इसका इन्वर्स लगा रहा हूँ। इन्वर्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखो एल इन्वर्स, यहाँ पे मैंने लिखा 1/s² + 3², ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि साइन में ना ऊपर 1 नहीं आता, 3 आता है, मतलब यहाँ पे a आता है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि लैप्लास भाई कांस्टेंट्स का नहीं लगता, लैप्लास वेरिएबल्स का लगता है। तो मैंने क्या किया, 1/3 कॉमन लिया, मतलब ऊपर नीचे 1/3 मल्टीप्लाई करके समझा, ठीक है।
अब देखो ये देखने में लग रहा है कि भाई ये तो सिंपल है, ये तो 1/3 है, और यहाँ पे भाई यहाँ पे एक साइन आएगा, साइन का ये 3t है। भाई हमें ft तो मिल गया, हमें पहला टर्म मिल गया था, इसके साथ मल्टीप्लाई हमें ft करना था, तो ft का वैल्यू 1/3 × 3t है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक्चुअली, बट क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब पावरफुल हो जाए ताकि आप ज़्यादा फोकस कर पाए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, देखते हैं कि दे पाता हूँ कि नहीं। अब मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ, ये 1 जो है, अरे क्या 1 था, ये ही नहीं हो रहा था, ये मैंने s ले लिया, ठीक है, ये मैंने भाई s ले लिया। अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, क्यों? समझो 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 भाई, अब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे s है, बट यहाँ पे भाई s है, तो ये s-2 है। अब अगर हमने s को देखो, अगर हमने यहाँ पे क्या कहा था कि s-2 को s से रिप्लेस करना है, तो s-2 को अगर हमने s कहा, रिप्लेस किया, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई इक्वेशन एक्चुअली एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी हो, मैंने बस कहा कि इसे मैंने s से रिप्लेस किया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि s को मैंने किससे रिप्लेस किया, s-2 से। अब हमें क्या करना होगा कि इस s को थोड़ा सा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, सॉरी ये प्लस है, समझ गए, होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। अगर हमने s को s-2 से रिप्लेस किया है, तो ऊपर तो s था, तो s ऊपर s रहने के लिए देखो मैंने s को s-2 से रिप्लेस किया। अब हमें ऊपर चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में हमें s चाहिए, तो इसके साथ एक 2 ऐड करना होगा, है ना, सिंपल है। तो ये तो हो गया, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे s-2 + 2 है, यानी कि यहाँ पे हमें लैप्लस, यहाँ पे s-2 नहीं, यहाँ पे s, ठीक है, ओके, ये तो ठीक है, प्लस लैप्लस। अच्छा, लैप्लस में एडिशन में एक चीज़ बोलना भूल गया कि मान लो लैप्लस ऑफ, मान लो कि इनवर्स ऑफ f ऑफ s प्लस g ऑफ s निकालने के लिए बोला g ऑफ s, ठीक है, g ऑफ s ये s है, तो यहाँ पे जस्ट सेपरेट कर दो, लैप्लस ऑफ इनवर्स ऑफ, आई मीन लैप्लस इनवर्स ऑफ f ऑफ s प्लस लैप्लस इनवर्स ऑफ g ऑफ s, जस्ट सेपरेट नॉर्मल लैप्लस, मतलब लैप्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, एक्चुअली मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, मतलब खैर जो भी हो। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लैप्लस इनवर्स, देखो मैंने बस इसे सेपरेट किया एलसीएम के तरीके से, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे s²/3²। अब देखो ये जो है, ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा cos है, और यहाँ पे क्योंकि 3 है तो ये cos 3t हो जाएगा, प्लस देखो ये यहाँ पे 3 होना चाहिए था, तो हमने क्या किया कि 2 कॉमन लिया और एक 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1/3 होगा, है ना। तो सिंपल है कि ये 2 बाहर निकल गया, अब 2/3, अब हमें मिला है कुछ ऐसा दिखने को, मतलब L इनवर्स ऑफ 3/s² + 3², ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या है, ये साइन है, साइन 3t है, सिंपल है, तो ये साइन 3t है, तो अच्छी बात है कि ये साइन 3t हो गया, वरना मुश्किल हो जाता। खैर, अब देखो क्या है कि यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, मतलब हमें पहला टर्म मिल चुका था, हमें चाहिए f ऑफ t, है ना, हमें चाहिए f ऑफ t, तो ये है, मतलब मैंने ब्रैकेट दिया, यहाँ पे लिखा cos 3t प्लस ये t है, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू साइन 3t। भाई ये हमारा इस बार आंसर हो गया। तो देखा, मतलब एक 1 की जगह s पुट करने से कितना बड़ा चेंज आ गया भाई यहाँ पे। तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में, जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बी केयरफुल। तो देखो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम जो होता है उसका मैंने अभी तक फॉर्मूला नहीं लिखा है, क्योंकि इससे पहले कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हम स्टार्ट करें, हमें एक फंक्शन के बारे में जानना होगा, जिसे हम कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, अब यूनिट स्टेप फंक्शन देखने में कैसा होता है मैं बस ये बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा।
तो देखो क्या होता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब एच की जगह तुम्हें एग्जामिनर जी भी दे सकता है ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे डिनोट कैसे किया जाता है, इसका एक्सप्रेशन समझो। इसे लिखा जाता है 1 0, यहाँ पे टी जब भी ग्रेटर देन ए होगा, एक्चुअली इक्वल्स टू ए पर भी ऐसा ही होता है, बट कभी कभी इक्वल्स टू नहीं देता, तो जो भी हो, और यहाँ पे टी लेस देन ए के लिए 0, ठीक है। मतलब ये टी जब भी ग्रेटर देन ए होगा तभी 1 होगा, टी जब भी लेस देन ए होगा तभी 0 होगा। अच्छी बात है। अब इसका जो मतलब बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं बोलता हूँ। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखते हैं, चलो। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है कुछ दिखने में ऐसा होता है, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू एच ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए इंटू एफ ऑफ एस। इसे पहचानना बहुत ईजी है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखोगे या फिर तुम्हें कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन दे देगा, 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है, 0 की जगह 0 ही रहेगा। तभी 1 की जगह समझ लो कोई साइन टी देगा, तो साइन टी को कॉमन लोगे तो ये एच ऑफ टी आ जाएगा, एच ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी माइनस आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो और ये देखना बहुत, ये पहचानना बहुत ईजी है। तो होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से देखना। एक ही क्वेश्चन लूँगा, समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आएगा कि मतलब साइन ऑफ ये 0 और यहाँ पे, अब देखो इसे पहचानना बहुत ईजी है, मतलब ऐसे ही तरीके से क्वेश्चन आएगा और तभी हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या है कि देखो बहुत ही ईजी है। देखो क्या है कि यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, साइन टी माइनस पाई बाई 3 को कॉमन लिया, तभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 1 और यहाँ पे 0 ही रहेगा, और ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये तो इनइक्वालिटीज है, ये तो बात नहीं है। अब ये 1 बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट स्टेप फंक्शन ही तो हो जाएगा, मतलब एच ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है भाई, पाई बाई 3 है। तो हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, ई टू दी पावर माइनस ए है तो पाई एस बाई 3। अब हमें एफ ऑफ एस निकालना है, एफ ऑफ एस हमें यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकालना है कि एफ ऑफ एस भाई क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी। अब देखो एफ ऑफ ये जो दिया गया ये एफ ऑफ टी है क्या, ये जो दिया गया है भाई ये एफ ऑफ टी नहीं है, ये एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 है ना, ये एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट से नहीं लिख सकते जो भी हो। तो हमें एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना है भाई, एफ ऑफ टी का वैल्यू साइन टी, सॉरी हाँ साइन टी है सब है ना। तो ये लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी लगाना है बस भाई। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी क्या होता है, साइन है तो ऊपर रहेगा कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ भाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। हम इसी क्वेश्चन को मैं इनवर्स करके दिखाऊंगा, वेट। अब देखो मुझे निकालना है इसका इनवर्स, इसका इनवर्स कैसे आएगा देखते हैं। देखो अगर हमने देखो ये जो फॉर्म है ये कुछ ऐसा है जहाँ पे एफ एस का वैल्यू है कितना है, एफ एस का वैल्यू दिखाई दे रहा है कि एफ एस का वैल्यू कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है माइनस, नहीं ए का वैल्यू कितना है पाई बाई 3 है क्योंकि आप माइनस पहले से था ना, तो ए का वैल्यू भी कितना है पाई बाई 3। देखो हमें इन दोनों फंक्शंस का ये पोर्शन मिल गया, ये मतलब ये फंक्शन मिल चुका है एच, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टी है, टी का कुछ नहीं है भाई, टी का कोई वैल्यू नहीं होगा, टी का तो टी की फॉर्मेट में वही पाई बाई 3 है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 3, ठीक है। एफ ऑफ टी माइनस पाई बाई 3 को निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एफ ऑफ टी निकालना होगा। एफ ऑफ टी क्या होता है, एफ ऑफ टी होता है एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। भाई हमें निकालना है एल इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एस स्क्वायर। तो ये क्या है, ये साइन है, मतलब ऊपर कुछ नहीं तो साइन होगा, साइन कांस्टेंट है तो डायरेक्ट हम इसे पुट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉरी एक डिस्टर्बेंस आया था। तो मैं जो बोल रहा था वो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है कि
ये जो है ये साइन है और यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू है 1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये साइन टी हो गया, बस सिंपल साइन टी। अरे यार टी भी ना, क्या टी है भाई। अब हमें निकालना है एफ ऑफ टी माइनस 5/3 है ना, तो एफ ऑफ टी माइनस 5/3 कितना होगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ये साइन ऑफ टी माइनस 5/3 और टी की जगह टी माइनस 5/3 रिप्लेस्ड, राइट। अब देखो ये बहुत सिंपल हो गया है, हमें इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये साइन टी माइनस 5/3 यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 0, यहाँ पे रहेगा टी सॉरी ग्रेटर देन 5/3, यहाँ पे रहेगा टी लेस देन 5/3। अब तुम क्या कर सकते हो कि इसको अंदर भी लग सकते हो, मतलब क्या होगा इसे अगर हमने अंदर ले लिया तो ये हट जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसा ही रहेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसा रहेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था इनवर्स ऑफ सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। अब ये बहुत ही इजी था, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़े। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, गुड बाय।